तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पिछली क्लास में आपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन किया था। दो तरीके के रैशनलाइजेशन थे, सिंपल रैशनलाइजेशन और डिफिकल्ट वाला। सिंपल वाले में सिंपल स्क्वायर रूट होता है और आप उसको रैशनलाइज करते हो। डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है, उसमें x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n या a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अपॉन करके ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो लगा करके और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वो कब लगाते हो, जब क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये सब हुआ करता है। क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम लोग अगले मेथड या मेथड नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fifth root of 2x cube plus 3x square plus 3x minus 2 पूरे में minus 2 divided by under root of x plus 7 minus 3। तो इसको सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये डिफिकल्ट वाला रैशनलाइजेशन है, लेकिन उस पे भी मैंने जो ट्रिक्स बताई हुई थी उससे आप इस क्वेश्चन को लीस्ट कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए। चलिए देखिए कि करते हैं क्या किया जाए। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करके पहले इसका फॉर्म चेक करिए, ये तो कभी भी मिस नहीं करना। ठीक, तो जब फॉर्म चेक करोगे तो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2 कितना आया 22 टू 24 34 34 माइनस 2 32। 32 का फिफ्थ रूट आएगा 2, 2 माइनस 2 आया 0। नीचे 2 रखोगे तो 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 आया 0। तो आपने देखा कि ये है 0 बाई 0 फॉर्म। जब ये 0 बाई 0 फॉर्म है तो इसका मतलब x माइनस 2 ऊपर का भी फैक्टर होगा, x माइनस 2 नीचे का भी फैक्टर होगा। लेकिन ये x माइनस 2 फैक्टर आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि ये फिफ्थ रूट या स्क्वायर रूट ना हट जाए। तो इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया है, इसको हटाने के लिए मैंने आपको रेशनलाइजेशन सिखाया है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो रेशनलाइजेशन होगा ये सिंपल वाला रेशनलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे पावर 5 वाला रेशनलाइजेशन लगेगा। पावर 5 वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, a माइनस बी को आप लिखोगे a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 अपॉन नीचे हर एक टर्म की डिग्री 4 आएगी, a टू द पावर 4 प्लस a क्यूब इंटू बी प्लस, और पता ऐसे यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, लास्ट टर्म होगा b टू द पावर 4। क्यूब वाले फॉर्मूले में नीचे कितने टर्म्स आते थे, 3 टर्म आते थे। तो पावर 5 वाले फॉर्मूले में नीचे कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 5 टर्म्स आएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में सिंपल स्क्वायर रूट है तो इसमें सिंपल वाला रैशनलाइजेशन किया जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2। अब इसको हम लिखेंगे a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5। तो इसकी पावर 5 में ये फिफ्थ रूट हट जाएगा और आपके पास आएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस b टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय, नीचे ऐसे 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो चलो 5 टर्म्स आएंगे 1 2 3 4 5, लेकिन आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक लिख लो जो सबसे आसान लगे। तो सबसे आसान मुझे दिख रहा है, देखो ये b टू द पावर 4, तो b टू द पावर 4 b की जगह पे है 2, तो सबसे आसान दिख रहा है 16। तो मैंने बताया था ना कि सबसे सबसे आसान वाला लिख लो, और बेनिफिट ये होता है कि सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम आएगी, ये आपको फायदा रहेगा। तो इससे लीस्ट कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, ये सिंपल वाला रैशनलाइजेशन है, इसमें आप अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x प्लस 7 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या बताए थे, याद करिए, मैंने बोला था कि अब इस ये जो है ये नॉन जीरो फाइनाइट है, प्रोडक्ट में है, इस पे लिमिट पुट करके इसको बाहर कर लो। जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो पुट करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ना सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा बाहर। यहाँ पे सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू 16 आएगी, किसी को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80। और अब अंदर कितना बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, और ये आपके पास बचेगा देखिए 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34, और नीचे आपके पास कितना आएगा अपॉन x माइनस 2। अब ये पता है, अब ये सिंपल 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अब इसको आप मेथड नंबर 2 से फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस 2 फैक्टराइज करके निकाल लो, ऊपर नीचे से कट हो जाएगा और आंसर निकाल लो। हालांकि यहाँ पे अब मैं आपको एल हॉस्पिटल लगाने के लिए फ्री कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आप सीख चुके हो, तो इसलिए दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग चलिए ना एल हॉस्पिटल रूल से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कट करोगे तो 2 3 जा और 240, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3/40 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2। इसको एल हॉस्पिटल से लगाओ, ये 0/0 फॉर्म है, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ पे 6x प्लस 3, ठीक है। नीचे नीचे 1, बस हो गया। यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, सो योर आंसर इज 3/40 इंटू 2 पुट करोगे तो 24 प्लस 12 प्लस 3, सो कितना हो गया 39। So 3 into 39 divided by 40, ठीक है। So your answer is 117 divided by 40, so that becomes the final answer, ठीक है। तो इस तरीके से रेशनलाइजेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब अगर इससे भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता है तो फिर रेशनलाइजेशन नहीं, बल्कि हम लोग अगले मेथड पे मूव करते हैं, और वो है हमारा मेथड नंबर 4 या टाइप नंबर 4, जो भी आप देना चाहो उस पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग मेथड 4 या टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड 4 या टाइप 4, जो भी आप लिखना चाहो। देखिए क्या है मेथड 4 या टाइप 4, इस पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग इस तरीके के रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। पिछली क्लास में भी जो आपने कुछ रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे ना, वो क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्या है फॉर्मूला, वो देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, limit extending towards a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a। तो पहले तो मैं इसका रिजल्ट बता देता हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। फिर मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, फिर मैं इसका यूज बता देता हूँ। तो पहले चलिए हम लोग इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला प्रूफ जो आपने पिछली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, एक याद करिए डिफिकल्ट वाले रेशनलाइजेशन के लिए,
x to the power n minus a to the power n is equal to क्या, x minus a into, और हर एक टर्म की पावर n minus 1, तो x minus x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 plus, और क्या किए थे, a to the power n minus 1। इस x minus a को नीचे ले जाओ, तो x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to, यहाँ पे क्या बचेगा, x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 plus, और इसमें a to the power n minus 1। अब दोनों साइड में आप लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, यहाँ भी जब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a लगाओगे तो देखो ये कितना बनेगा, a to the power n minus 1 प्लस a into a to the power n minus 2, ये भी बन जाएगा a to the power n minus 1, a to the power n minus 1, सब के सब a to the power n minus 1 बनेंगे, और ये आपके पास आएगा n into a to the power n minus 1। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करते हैं, nth पावर वाले में यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका वैल्यू क्या आ गया, n into a to the power n minus 1। हालांकि इस प्रूफ से ज्यादा बेटर प्रूफ है, पता है, दूसरा वाला प्रूफ, एल हॉस्पिटल रूल से। ये पता बेटर क्यों है, ये बेटर इसलिए है क्योंकि इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को याद रखने में हेल्प मिलेगी। जैसे अगर किसी को ये नहीं याद हो रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इस फॉर्मूले को याद रखने में हेल्प मिलेगी। देखिए ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a x to the power n minus a to the power n upon x minus a लिखा हुआ है, ठीक। अगर a पुट करोगे तो a to the power n minus a to the power n 0 और 0/0 फॉर्मेट है। तो 0/0 फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा n into x to the power n minus 1 जिसका 0 अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और इसमें x की वैल्यू a पुट कर दीजिए। जब a पुट करोगे तो आएगा n into a to the power n minus 1। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला है x to the power लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a। इसका आंसर होता है n into ये a to the power n minus 1, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका, देखिए भाई फॉर्मूला, एंड साथ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका प्रूफ। अब हम लोग करते हैं इसका यूज, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, ठीक। तो यूज देखिए क्या है इसका, किस तरीके से यूज करते हो वो देखिए। देखिए यहाँ पे इसका यूज करने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x हो तभी आप इसका यूज कर पाओगे। एक तो ये डायरेक्ट जो है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे तो यूज होगा ही होगा। अगर आपको कभी भी x to the power n minus a to the power n टाइप का अगर दिखता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही हो, यहाँ पे x की जगह पे कोई और फंक्शन भी आ सकता है। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या आपके पैकेज में क्वेश्चन रहेगा उसमें इतना सिंपल डाटा तो नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे कुछ इतने सिंपल, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में x की जगह पे कुछ और फंक्शन रहेगा, fx रहेगा। तो देखिए किस तरीके से आप इसको यूज करते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a सम फंक्शन की पावर n, x की पावर n नहीं बल्कि किसी भी फंक्शन की पावर में n है, ये फंक्शन x भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कब यूज करते हो, कैसे पहचानते हो कि आपको इस मेथड का यूज करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पहचान गए कि इस मेथड का यूज करना है, कैसे करना है, ये आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, आपने देखा यहाँ पे x to the power n बल्कि किसी भी फंक्शन की पावर n है और उसमें ना कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए, आपने क्या देखा, ये फंक्शन की कुछ पावर है और उसमें कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इतनी चीजें हैं और आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पता है नीचे आपका अपॉन में मान लीजिए कुछ लिखा है, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन में आपका रहेगा, देखिए क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a fx to the power n माइनस, देखिए यहाँ पे करना ये है कि ये जो कांस्टेंट घट रहा है ना, फंक्शन की कुछ पावर में जो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कांस्टेंट को यही सेम पावर में कन्वर्ट करके लिखो। तो इस कांस्टेंट को आप यही सेम पावर n में कन्वर्ट करके लिखो। तो मान लीजिए कि ये कांस्टेंट को मैं ना
k टू द पावर n की तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना है कि अगर फंक्शन की किसी पावर में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उस कांस्टेंट को सेम पावर में कन्वर्ट करके लिखो। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला बनाना चाहते हो, देखो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो नीचे आपको x माइनस a चाहिए, या नीचे आपको ये फंक्शन माइनस ये k चाहिए। अगर नहीं है fx माइनस k तो आप उससे फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिएगा। अगर नीचे fx माइनस k है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, fx माइनस k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लोगे। अब आप इस पे लगा दोगे फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला लग जाएगा। इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वही वाला फॉर्मूला n इंटू और इस कांस्टेंट k की पावर n माइनस 1 करके आप ये फॉर्मूला लगा देना, और ये अलग से फिर लिमिट चला जाएगा, मतलब ये आपके पास fx माइनस k, इसको बाद में हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो वो अच्छे से देख लीजिए। कब अप्रोच करते हो वो देख लीजिए, जब किसी फंक्शन की किसी पावर में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, आप उस कांस्टेंट को सेम पावर में कन्वर्ट करके लिखिए। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नीचे इस fx माइनस के होना चाहिए, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लीजिए। उसके बाद इस पे फॉर्मूले से आप कुछ लगा करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कभी कभी होता क्या है कि ये कांस्टेंट भी नहीं देता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने दिया, कभी कभी ऐसा करता है कि एक फंक्शन की पावर n1 कर लिया और माइनस जो है वो कांस्टेंट नहीं बल्कि यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन की पावर n2 कर लिया, ऐसा भी कभी कभी कर देता है, अपॉन में जो कुछ भी। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि अच्छा फंक्शन की पावर में कुछ है माइनस दूसरे फंक्शन की पावर कुछ है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ माइनस कांस्टेंट होना चाहिए, तो पता है आप यहाँ पे कांस्टेंट को खुद से माइनस कर सकते हो और प्लस कर सकते हो। जैसे आप माइनस कांस्टेंट ऐसा खुद से माइनस कांस्टेंट कर लीजिए और माइनस कॉमन, और वो कांस्टेंट यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, gx टू द पावर n2 माइनस वो कांस्टेंट यहाँ भी आएगा। ठीक है, और जब फंक्शन की पावर में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हुआ तो फिर आगे का रूल यही है, इस कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखिए, नीचे fx माइनस के बनाइए, यही काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा तो कई बार आप कांस्टेंट को खुद से सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका वर्किंग रूल है। ठीक, कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए, नहीं तो अब फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर फंक्शन की पावर में कांस्टेंट है, फंक्शन की पावर में कुछ है माइनस कांस्टेंट है, नहीं है तो बना लेना, उस कांस्टेंट को सेम पावर में बदलना है और नीचे fx माइनस के जनरेट करना, बस। ठीक, ये फंक्शन सिंपल x भी हो सकता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a भी हो सकता है। तो सारी चीजें इस तरीके से आपको डील करनी है। अब हम लोग चलिए करते हैं इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चंस से और फिर इस पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 x टू द पावर 4 माइनस 625 अपॉन x क्यूब माइनस 125। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जरा ट्राई करिए, उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंड, पहले फॉर्म चेक करना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। 5 टू द पावर 4 625 0, नीचे 5 क्यूब 125 0, 0 बाय 0। यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन की पावर में कुछ है, वो फंक्शन सिंपल x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस में कांस्टेंट है। तो मैंने बताया फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, इस कांस्टेंट को सेम पावर 4 में बदल के लिखना है। तो आप इसमें ना पावर 4 बदल के लिखिए, और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नीचे आपको x माइनस 5 चाहिए, नीचे x माइनस 5 नहीं है
तो आप क्या करिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अच्छा नीचे इस पे आइए, इसमें भी वही काम हो रहा है। फंक्शन की कुछ पावर है, माइनस कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखिए। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नीचे x माइनस 5 आना चाहिए, वो आपके पास है ऑलरेडी x माइनस 5। इस तरीके से है। अब देखिए, अब ये फॉर्मूले में बदल गया, ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू 4 इंटू कांस्टेंट 5 की पावर या a की पावर n माइनस 1 3 नीचे। फिर इस पे भी फॉर्मूला लग गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या फॉर्मूला लगा? n इंटू 3 इंटू कांस्टेंट 5 की पावर n माइनस 1 2। तो ये 5 स्क्वायर कैंसिल होगा, एक 5 बचेगा आपके पास। सो योर आंसर बिकम्स 20/3। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? 20/3। काजल सिंह, शिवांगी एंड हिमांशु कुमार हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बोर्ड लेवल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करिएगा जरा। ठीक है, ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो सिंपल है, जल्दी से करिए तो जरा, क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 और ये लिखा है x टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। आपको दिख रहा है ना, एक फंक्शन की पावर में कुछ दिख रहा है और माइनस में कांस्टेंट है। तो क्या तरीका मैंने बताया कि अच्छा फंक्शन x ही है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इस कांस्टेंट 1 को यही सेम पावर में बदल के लिखो। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नीचे x माइनस 1 चाहिए, नहीं है तो बना लेना। हालांकि यहाँ पे x माइनस 1 है, ये क्या बनेगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और देखो इतने पे बन जाएगा फॉर्मूला, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है भाई? n इंटू 1/3 इंटू 1 की पावर। अब 1 की पावर कुछ भी हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस पे हमारा फॉर्मूला लग गया 1/3। अच्छा, इस पे 1 जब पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? 2। तो ये इनटू जो है वो बेसिकली आएगा 1/2। सो योर फाइनल आंसर बिकम्स 1/6। ठीक है, अगेन एक इजी क्वेश्चन था एंड अगेन काजल सिंह, शिवांगी एंड हिमांशु कुमार हैव गिवन द करेक्ट आंसर 1/6। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा इस क्वेश्चन में एक खास बात देखिए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्यूब रूट को डील कर लिया। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्यूब रूट को डील कर लिया। कहाँ आप पिछले वाले मेथड से करते अगर तो रेशनलाइज करना पड़ता ना, क्यूब वाला रेशनलाइजेशन 0/0 फॉर्म है, तो क्यूब वाला रेशनलाइजेशन से फिर कैंसिल कैंसिल करके। और कहाँ आप बिना रेशनलाइजेशन के भी इस क्वेश्चन को कर लिए यूजिंग टाइप 4। तो पता है टाइप 4 से कई बार आप बिना रेशनलाइजेशन मतलब कई बार रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन को बिना रेशनलाइजेशन के कर सकते हो। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको रेशनलाइजेशन में करवाया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप अपनी कॉपी में देख भी सकते हो। क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1 क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। यू कैन चेक, आपने पिछली क्लास में किया हुआ था। ठीक है, आंसर मैच करिएगा, जो आपने कल आंसर निकाला था वही आज हम लोग आंसर निकालेंगे, लेकिन बिना रेशनलाइजेशन के आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले आप फॉर्म अगर चेक करोगे तो ये तो 0/0 है, 7 माइनस माइनस प्लस 1 8 8 टू द पावर 1/3 2 2 माइनस 2 0 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1, इसको हम लिखेंगे 7 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब मेथड 4 से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक फंक्शन की पावर में कुछ है, x की पावर नहीं, कुछ फंक्शन की पावर में कुछ है और माइनस में कांस्टेंट है। तो मैंने क्या तरीका बताया, मैंने बताया अच्छा अगर आपको फंक्शन की पावर में कुछ मिले
माइनस में कांस्टेंट मिले तो उस कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखो। आप इसको पावर 1/3 बदल के कैसे लिख सकते हो पता है? आप इसको लिख सकते हो 8 टू द पावर 1/3, क्योंकि 8 टू द पावर 1/3 जो है वो 2 ही आएगा। तो इस 2 को हमने सेम पावर में बदल के लिख लिया, 2 को हमने 8 की पावर 1/3 में बदल के लिख लिया। नीचे x+1 रहने दीजिए। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो नीचे क्या चाहिए? ये 7 माइनस एक्स माइनस 8 नीचे चाहिए। तो 7 माइनस एक्स माइनस 8 नीचे अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो 7 माइनस एक्स माइनस 8 ये हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। अब देखो, इतने पे आपका लगेगा फॉर्मूला, इतने पे आपका क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। तो अब आपके पास क्या बचा? देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1, क्या फॉर्मूला बना? ये देखिए बनेगा 1/3 इंटू ए की पावर 8 की पावर n इंटू ए टू द पावर n-1। तो 1/3 इंटू 8 टू द पावर 1/3 माइनस 1। 1/3 माइनस 1 कितना आएगा? -2/3। और अंदर कितना बचा? देखो, माइनस एक्स माइनस 1, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -1। तो माइनस कॉमन, अंदर बचेगा x+1 अपॉन x+1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस कितना आएगा? -1/3 इंटू, और ये देखिए बनेगा 8 टू द पावर 2/3। तो आप इसको लिख सकते हो -1/3 इंटू, और ये कितना आएगा? 4। 2 टू द पावर 3, 3 3 कैंसिल, सो 2 टू द पावर 2 4। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया? -1/12। यही आंसर आपने पिछली क्लास में निकाला था बाय रेशनलाइजेशन। वो भी आसान था, वो भी मुश्किल नहीं था, और ये भी आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? आप कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखते हो, और फिर अगर फॉर्मूला बनाना है तो दिस माइनस ये कांस्टेंट नीचे चाहिए, नहीं है तो आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हो, फॉर्मूला लग जाता है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए। इस बार आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x+1 टू द पावर हाफ -1 डिवाइडेड बाई x+1 टू द पावर 1/3 -1। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली कर सकते हो, जल्दी से करिए। तो चलिए ठीक है, करते हैं। देखो भाई, इसका फॉर्म अगर चेक करोगे तो 0 रखोगे तो 1, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक फंक्शन की पावर में कुछ दिख रहा है। देखो, एक फंक्शन की पावर में कुछ दिख रहा है, माइनस में कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। तो भाई समझ जाओ कि ये तो यही फॉर्मूले 4 पे बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन की पावर में कुछ माइनस इस कांस्टेंट को आप यही सेम पावर में बदल के लिखिए। तो इस 1 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 1 टू द पावर हाफ। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नीचे क्या चाहिए पता है? ये x+1 फंक्शन माइनस ये वाला कांस्टेंट। तो नीचे आपको चाहिए x+1 - 1, मतलब इफेक्टिवली आपको x चाहिए। तो x है नहीं अगर, तो क्या करते हो आप? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए वही सिचुएशन बन रही, x+1 टू द पावर 1/3, एक फंक्शन की पावर में कुछ है, माइनस में कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखिए 1/3। अगर फॉर्मूला लगाना है तो नीचे आपको चाहिए x+1 - 1, मतलब वही x चाहिए। तो ये नीचे आपका x आ चुका है, जनरेट हो चुका है। तो इस पे लगेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूले से ये बनेगा 1/2 इंटू 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं। डिवाइडेड बाई, इस पे भी लगेगा फॉर्मूला, फंक्शन की पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन, तो इस पे क्या आएगा? 1/3 इंटू 1 की जो भी पावर हो, कोई इश्यू नहीं, 1 ही आएगा। तो ये 3 चला गया ऊपर, एंड योर फाइनल आंसर बिकम्स 3/2। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3/2। एंड यस, अगेन कई लोगों ने सही आंसर दिया है, शिवांगी, हिमांशु, काजल सिंह एंड सत्यम कुमार। तो इस बार 4 लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने ये सारे चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक, चलिए एक मैं अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं, इसको करने में आपको हो सकता है 2-4 मिनट टाइम लगे, तो आप इसको ट्राई करके रखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो योर क्वेश्चन इज कि आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 क्यूब रूट ऑफ 7 plus x cube minus अंडर रूट ऑफ x square plus 3 अपॉन x minus 1, है ना। फॉर्म चेक करोगे अगर तो 1 रखोगे तो 8, 8 टू द पावर 1/3 2, माइनस 1 रखोगे 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 - 2 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब ये आप सोच करके इसको लगाइए कि क्या मेथड लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।